जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों से रेत निकाले जा रहे हैं, जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं। हम मानव इतने घृणित हो गए हैं कि खूबसूरत खुदा का दिया खूबसूरत तोहफे को ढाए जा रहे हैं, यानी पहाड़ों को। देखिए ग्रेनाइट से कितने हमने पहाड़ों को सर्वनाश करते जा रहे हैं। हजारों लाखों प्रत्येक दिन पेड़े कट रहे हैं। यहाँ सरकार क्या कहेगी, कहाँ 5 करोड़ लगाओ ना। अरे कभी अमेरिका जानते हैं क्या करता है, तुमको मैं इतना पैसा देता हूं, क्योंकि उस देश के सामने हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह देश माने जाते हैं। देखते हैं कि कभी जिस आदमी को मैं वोट दिया हूं उसके लिए घंटों रास्ते साफ हो जाते हैं, और हम लोग चिलचिलाती धूप कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही ठिठुरते गाइड पे गाड़ी चलाते रहते हैं, और हम लोग स्टॉप और लोग साहब निकलेंगे। तो क्या वहां हम लोग जनता तंत्र का और भेड़ तंत्र का महत्व हमको समझ नहीं आती है? क्या हम उस देश में सिर्फ यातायात की बात करते हैं कि अभी भी हमको लेट इसलिए हुआ क्योंकि आधा बोरिंग रोड जाम था? लेकिन सच में है कि हम प्रकृति जीवन नहीं जीते हैं। गांव और जंगलों में रहने वाले आज भी प्रकृति जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम लोग काल्पनिक और बनावटी चीजों में इतने लूट गए हैं, इतने भ्रम पाल रखे हैं कि अपने आप को लगता है कि हम तो बड़ा का लग्जरी लाइफ जीते हैं, जबकि तुम सड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम जितना स्वतंत्र तनाव रहित गांव में जीते हैं, शहर में थोड़े जीते हैं हम। यहाँ तो लगता है दिन भर उठता है, बढ़िया से रजाई भी नहीं निकालते हैं, लगता है कि हमको ड्यूटी पर जाना है। घर में कभी ऐसा लगता है क्या? खेत में कभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है क्या? तो जिंदगी में कम से कम इतना जरूर होता है कि हम जो वास्तविक गांव में जो सीखते हैं, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। अभी एक किन्हीं बोल रहे थे कि कचरा उठा करके गंगा किनारे के साइड बताइए। हमारी गंगा तो एक पवित्र धरती है, मेरे माँ के समानी नहीं है ना। लेकिन सच बात है कि सरकार आजकल इतना कर्तव्यहीन हो चुकी है कि हमको डंप और कचड़े रखने की जगह नहीं। शहर जैसे तैसे बना लिया, खेत होता 2 कट्ठा, हाँ अरे वो बिल्डिंग खड़ी करने दो, है ना, वह हाँ 5 फीट का लच्चा है। गांव में क्या होता है कि गांव जमीन बेच करके यहाँ घर में छोटा छोटा अपार्टमेंट 2 रूम मिल गया, उसको लगा कि मैं यहाँ का जमींदार आदमी हूं। जो गांव में आज भी घर है वो थोड़े यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ कैसे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो सत्य बात है कि हम सही से अनुशासन तभी पालन करेंगे जब हम एक अच्छे एजुकेशन मिलेंगे, और जब एक एनवायरमेंट के बारे में करते हैं। जानते हैं सच बात कि आज अगर आप एक अच्छे पौधे लगा दीजिएगा, हो सकता है कि वो हमने लगा दिया। बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ, बहुत सारे फेसबुक पे डालते हैं कि आज मेरे पिताजी का देहावसान हो गया तो मैं एक पेड़ लगा देता हूँ। उसके बाद जब 12वीं होते होते वो पेड़ों का गायब हो जाते हैं। हम उनकी कदर ही नहीं करते हैं, सिर्फ बनावटी और लंबे लंबे भाषणबाजी करते हैं और कर्तव्यहीन हो जाते हैं। ना तो हमको शुरू से एनवायरमेंटल साइंस की कितनी अच्छी पढ़ाई है, सरकार को इस पर गंभीर होनी चाहिए। जहां हम एक घर बनाते हैं तो उसको निश्चित कर देनी चाहिए कि तुम्हारे घर में इतने बच्चे होंगे तो आपको 3 पेड़ लगानी होगी आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा, नहीं तो जेल जाओगे। जब तक अनुशासन, कभी सिंगापुर जाके देखिए, अगर पहले ही लिख देता है कि आपको जब जैसे एयरबस से आप बाहर जाइएगा ना, एयरपोर्ट से बाहर में बड़ा सा बोर्ड रहेगा कि आप यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो आपसे वसूला जाएगा और इतना आपको भरना पड़ेगा। डर से अपने नहीं करता, क्योंकि वहां अनुशासन पहले सिखाया जाता है। यहाँ क्या है, अरे चोला ने पान के पिरकी मार दिए, उधर हो गया, वो बिहारीपन टाइप का। यही करके हमको लोग बाहर में बदनाम भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं, और अपने आप को यहाँ शेर समझते हैं, जो गलत है। काल्पनिक जीवन से नहीं, वास्तविक जीवन और प्रकृति के जीवन में जिएंगे, तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।